नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या वजह है कि मूल निवासी यानी बहुजन समाज इस देश की 85% जनसंख्या आज भी बदहाली में है, आज भी गरीबी रेखा के नीचे है, आज भी उसे उसके अधिकार नहीं मिल पाए हैं और आज भी वह एक दोयम दर्जे का इंसान है। साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और उन कारणों की तह तक जाएंगे और उसका निदान खोजेंगे कि कैसे मूल निवासी समाज, बहुजन समाज कैसे आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए। तो साथियों, आज हमारी आबादी अगर देखी जाए तो बहुजन समाज की या मूल निवासियों की, जो इस देश के मूल निवासी हैं, इनकी लगभग 85% है। और 85% होने के बावजूद भी शासन में, प्रशासन में, राजनीति में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम अल्पसंख्यक जैसी स्थिति में हैं। यूं कहें कि हमने प्रगति के अभी एक भी पायदान ऊपर नहीं चढ़ सके हैं और उनके रहमो करम पर जो विदेशी ताकतें बाहर से आई, उनके रहमो करम पर हम जिंदा हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है और हमारी ऐसी स्थिति, विपन्न स्थिति कैसे आदिकाल से लेकर के अब तक विपन्न बनी हुई है और क्यों नहीं हमारे अंदर सुधार आ पाया और क्यों नहीं हम आगे बढ़ पाए और क्यों नहीं हम राष्ट्र की मुख्य धारा में आ सके। इसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि आप लोग, हम लोग अपने वोट की कीमत नहीं समझते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया, संवैधानिक अधिकार दिया, लेकिन हम उसे नहीं समझ पाते। अगर जिस दिन आप वोट की कीमत समझ जाइएगा और जिस दिन आप राजनीति में प्रवेश कीजिएगा, उसके बाद ही आपका कल्याण हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता है। और इसके लिए हमें शिक्षित होना होगा, संगठित होना होगा और संघर्ष करना होगा। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें 66 साल पहले ही आगाह किया था। और सबसे बड़ी चीज, हम जिस अंधविश्वास, धर्म और पाखंड के दलदल में फंसे हुए हैं, उसे भी तिलांजलि देने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने ही शुरुआत किया था। हालांकि अंबेडकरवाद का विकास अब काफी हद तक हो चुका है और आगे बढ़ता जा रहा है। जंगल में आग की तरह अंबेडकरवाद पूरे देश में छा रहा है। लेकिन जितनी तरक्की, जितनी प्रगति होनी चाहिए, मूल निवासियों की, बहुजन समाज के लोगों की अपेक्षित तरक्की नहीं हो सकी है। इससे हमें चिंता है, आपको भी चिंता होनी चाहिए और पूरे समाज को चिंता होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने वोट की कीमत नहीं पहचान पाते हैं और कुछ लालच दे करके वे लोग हमारा वोट ले लेते हैं। कुछ जुमले सुना करके, कुछ अच्छे दिन आएंगे जैसे नारे लगा करके, जुमले सुना करके हमारा वोट तो ले लेते हैं, लेकिन हम एक तरह से ठगे जाते हैं। जब समयांतर आता है, 5 साल का टाइम बीतता है, 8 साल का टाइम बीतता है, 10 साल का टाइम बीतता है, तो हम ठगे हुए महसूस करते हैं कि हम किसे वोट दे दिए और किसने हमारे ऊपर कितना जुल्म ढाया है। तरक्की करने, प्रगति करने, राष्ट्र की मुख्य धारा में आने की बात दूर, हम इनके जुल्म और अत्याचार के शिकार होते रहे हैं पहले से, आदिकाल से, आज भी हो रहे हैं और अगर होश नहीं आएगा तो आगे भी होते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें वोट पर चोट करना है। हमें किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी या सवर्ण पार्टी या सवर्ण जातियों को वोट नहीं देना है। बहुजन समाज के लोगों को, मूल निवासी समाज के लोगों को, अपने ही लोगों को वोट देना है। और जिस दिन आप वोट की कीमत समझ जाओगे, जिस दिन आप राजनीति का मूल मंत्र समझ जाओगे और जिस दिन आप राजनीति में 10 कदम आगे बढ़ोगे, उसी दिन से आपकी आजादी शुरू हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जो शक्तियां आज हमारे ऊपर राज कर रही हैं, जो शक्तियां आज हमारे ऊपर अत्याचार कर रही हैं, जो शक्तियां आज हमारे आरक्षण को, हमारे समानता के अधिकार को छीन रही हैं, वे शक्तियां पीछे छूट जाएंगी। बस ये है कि आपको अपना मनोबल बढ़ाना है, अपने अंदर झांकना है और अंदर झांक करके यह महसूस करना है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और इसके क्या उपाय हो सकते हैं।
तथागत बुद्ध ने कहा था कि हर समस्या का समाधान अपने अंदर मन में होता है और हर एक समस्याओं का निदान अपने अंतर्मन में होता है। तो उसी अंतर्मन में झांकिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले पेरियार ने जो मंत्र दिया है, उस मंत्र की रोशनी में अपने को देखिए और समझिए कि हमसे क्या चूक हुई है, जो कि हम बराबरी की तो बात दूर अपना हिस्सा तक नहीं छीन सके हैं और अपना हिस्सा तक नहीं पा सके हैं। वे हिस्सा देने वाले नहीं हैं, वे आपको आपका अधिकार देने वाले नहीं हैं, वे आपके की प्रगति के बारे में सोचने वाले नहीं हैं, वे आपके बच्चों की भलाई, आपकी भलाई के बारे में सोचने वाले नहीं हैं। अगर सोचना होगा तो आपको सोचना होगा और उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प करना होगा कि सबसे पहले तो हमारा वोट हमारे लोगों में जाएगा और हम सवर्णवादी पार्टियां, सवर्णवादी शक्तियां जो विदेशों से चल करके हमारे ऊपर आई हैं और सदियों से हमें गुलाम बनाए रखी हैं, धार्मिक पाखंड में, अंधविश्वास में हमें धर्म की अफीम खिला करके हमें नशे में झोंक दी हैं और हम उसी नशे में आज भी उसी नशे के कायल हैं और अपनी तरक्की के बारे में, अपने बारे में हम सोच नहीं पाते। दूसरा है, हमें आर्थिक सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। आर्थिक परिवर्तन के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं और समाज में खड़े हो सकते हैं और अपना गौरवमयी इतिहास को वापस ला सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बृहद्रथ मौर्य तक भारत में मूल निवासियों का शासन था, हालांकि उसके बाद भी था, लेकिन मौर्य वंश को नष्ट करने, बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए ब्राह्मणवादी शक्तियों ने जो कुटिल चाल चली थी, जो खून खराबा किया था और जो हमारे इतिहास को, हमारी धरोहर को बिगाड़ने का काम किया था, बौद्ध धर्म अवलंबियों को मौत के घाट सुलाने का काम किया था, भिक्षुओं का कत्लेआम किया था, हमें उस इतिहास को देखना होगा, पढ़ना होगा। हम इतिहास को देखेंगे, पढ़ेंगे, तभी हमारा भविष्य सार्थक हो पाएगा। और जो जिसे अपने इतिहास की जानकारी नहीं हो सकती है, वो अपना भविष्य और अपना वर्तमान कुछ भी नहीं सुधार सकता है। उसके लिए हमें अपने साहित्य पर ध्यान देना होगा कि हमारे महापुरुषों ने कौन सा साहित्य लिखा है और उसमें क्या बातें लिखी हैं, उसमें कौन सा मूल मंत्र है जिसे पकड़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जितनी पुस्तकें लिखी हैं दलित साहित्य पर, उन्होंने जो कुछ अपने व्याख्यान दिए हैं और जो कुछ लिखे हैं, वह एक रामबाण कह सकते हैं। उसको रामबाण मुहावरे में आता है, हालांकि राम को ऐसे हमारी संस्कृति में, हमारे दिमाग में, रग रग में भर दिया गया है कि न चाहने के बावजूद भी ये शब्द हमारे जुबान से निकल ही आता है। तो लेकिन हमें इस शब्द से, इस संस्कृति से, इस ब्राह्मणवादी संस्कृति से, मनुवाद से तौबा बोलना है और अपने दलित साहित्य को पढ़ना है और जिन हमारे महापुरुषों ने हमें लिख करके किताबें वे गए हैं, उन किताबों की तरफ हमें एक नजर डालने की जरूरत है, तभी हमारी आंखें खुल पाएंगी। तो हमें सबसे पहले राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना है, वोट के महत्व को समझना है और वोट के बारे में संकल्प करना है कि ब्राह्मणवादी शक्तियों, सवर्णवादी शक्तियों को हम वोट कतई नहीं देंगे। और दूसरी चीज है, हम अपने साहित्य से, अपने इतिहास से और अपनी विरासत से, अपने धर्म से बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया है, बहुत कुछ सीख चुके हैं और बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया है। और अगर हम उसे सीख लेंगे और अपने राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आज की पीढ़ी नहीं लेकिन अगली पीढ़ी हमारी संपन्न हो जाएगी और राष्ट्र की मुख्य धारा में आ जाएगी। अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमें जंग छेड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, आंदोलन करना होगा। आज भी बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति, दलित समाज का, ओबीसी, एससी, एसटी समाज का कोई व्यक्ति अपनी शादी में अगर घोड़ी पर चढ़ता है तो उसे ब्राह्मणवादी शक्तियां, सवर्णवादी शक्तियां मारती हैं, पीटती हैं, कत्लेआम कर देती हैं और हमें जिंदगी जीने के अधिकार से महरूम कर देती हैं। तो ऐसी शक्तियों को हमें समझना होगा और अपने इज्जत को, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए
एक संघर्ष छेड़ना पड़ेगा इस समाज से, इस राष्ट्र से, इस सियासत से और इस सामाजिक ताने बाने से। और अगर हम चुप बैठे रहें, जैसा कि अभी तक सदियों से लेकर के अभी तक चुप बैठे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि फिर 100 साल तक हमारी तरक्की के, हमारी प्रगति के द्वार खुलने वाले नहीं हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी और आपकी आने वाली पीढ़ी अपने अधिकार को प्राप्त कर सके और राष्ट्र की मुख्य धारा में आए, आपके लोग एमएलए, एमपी और मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री बने, तो उसके लिए संघर्ष करना होगा, कुर्बानी देनी होगी, बलिदान देना होगा, आंदोलन करना होगा, बहुत कुछ करना होगा। जैसा कि बहुत से बलिदान देने वाले, वो चाहे बाबू जगजीवन राम रहे हों, वो चाहे बिहार के लेनिन रहे हों, और वो चाहे तमाम ऐसे हैं, ललई सिंह यादव, और उनके ही तरह हमें अपने को खड़ा करना है और अंधविश्वास, पाखंड से दूर करना है, राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करना है, शिक्षा के क्षेत्र में झंडे गाड़ना है और अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा करके काबिल बनाइए कि वे अपने महत्व को, पढ़ाई के महत्व को और अपने भविष्य को अच्छी तरह से समझ सके। और सबसे पहले तो हमें, जो आजकल एक बौद्ध धर्म को अपनाने और हिंदू धर्म को छोड़ने का अभियान चला हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर हम इन प्रतिज्ञाओं को स्वीकार कर लेंगे, बहुत से अंधविश्वास, पाखंड से मुक्त हो जाएंगे और बहुत से फिजूल खर्ची और धर्म और त्यौहार पर और पूजा पाठ पर जो हम खर्च करते हैं, उसको हम अपनी प्रगति पर, अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाएंगे, तो निश्चित रूप से इसका फायदा हमें मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज तो हमें कि गुलामी, धार्मिक गुलामी से हमें मुक्ति मिलेगी, वर्णवाद से, वर्ण व्यवस्था से, वर्णाश्रम धर्म से हमें मुक्ति मिलेगी। और जब तक आप हिंदू धर्म का परित्याग नहीं करेंगे, बौद्ध धर्म को अपनाएंगे नहीं, तब तक आप मानवता की ओर नहीं बढ़ सकते हैं, विज्ञानवाद की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। मनुवाद के दलदल में फंस करके आपने बहुत खो दिया है, सदियों खो दिया है, हजारों साल तक गुलामी झेला है, अत्याचार बर्दाश्त किया है, बलात्कार किया है इन लोगों ने हमारे साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ। और जिस तरह से इन्होंने हमें अंधविश्वास और कुपरंपराओं में झोंक करके और एक धर्म का वितंडावाद खड़ा करके हमें फंसाए रखा है, अब हमें उसके लिए आंख खोलने की जरूरत है और अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगानी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन व्यर्थ है। और आपको बता दें कि हमारे समाज में आज भी बहुत से ऐसे पाखंडी, अंधविश्वासी भरे हुए हैं, जिन्हें कि हिंदू धर्म से बहुत लगाव है और बौद्ध धर्म की वे आलोचना करते हैं। ऐसे लोगों को सावधान करना होगा और उन्हें उनकी औकात बताने के लिए एकजुट होना होगा, उनका सामाजिक बहिष्कार करना होगा। हमसे भी सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ऐसे टकराते हैं जो कि कहते हैं कि सकारात्मक सोच लाइए। सकारात्मक सोच है तभी तो हम बात कर रहे हैं, तभी तो हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तभी तो हम आपको प्रगति की ओर, तरक्की की ओर, विकसित होने की ओर ले जा रहे हैं। सकारात्मक सोच तो आपके अंदर होनी चाहिए कि सबसे पहले पाखंड को त्यागिए, अंधविश्वास और धर्म और जिसकी जहालत में रह करके हम सदियों से पिसते आए हैं, आज भी पिस रहे हैं, आगे भी पिसेंगे। और अगर आप अपने राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करना चाहेंगे, धार्मिक गुलामी से मुक्ति पाएंगे और शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे और संघर्ष करेंगे, तभी जो है कल्याण हो सकता है। वरना आप बहुसंख्यक होते हुए अल्पसंख्यक हमेशा बने रहेंगे, जैसा कि अभी भी बने हुए हैं। न तो आपकी अदालत में आप बहुसंख्यक हैं, न तो लोकसभा में आप बहुसंख्यक हैं, न राज्यसभा में, न विधानसभा में, और न शासन प्रशासन में, ब्यूरोक्रेसी में, कहीं भी आपका अस्तित्व नहीं है। और आरक्षण की जहां तक बात रही है, तो आरक्षण नाम मात्र रह गया है, और जो रह भी गया है उसे भी ब्राह्मणवादी शक्तियों ने खत्म कर दिया है। अर्थव्यवस्था हमारी कहां से कहां पहुंच गई है, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। मतलब कि हमें
हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हर चीज को लूटने का काम ब्राह्मणवादी सवर्णवादी शक्तियों ने किया है। इसीलिए हमारा देश तबाह भी हुआ है और इसीलिए वे लोग धर्म के पाखंड को आगे बढ़ाने के लिए राम मंदिर की नींव रखते हैं, अयोध्या में कॉरिडोर बनाते हैं, वहां पर तमाम देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और वही चीज ये मथुरा में शुरू कर चुके हैं, काशी में शुरू कर चुके हैं, उज्जैन के महाकाल मंदिर में शुरू कर चुके हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तिरुपति, नाम लेते लेते आप थक जाएंगे इनके पाखंडी संस्थानों के, इनके मंदिरों के नाम लेते लेते। और हर मंदिर का विकास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीड़ा उठाया है और हर मंदिरों के विकास के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इधर हमारी अर्थव्यवस्था डूब रही है और उधर पाखंड की तरफ खर्च करने के लिए होड़ लगी हुई है। ऐसे में समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, योगी, मोदी, जितने भी हैं, ये सब हमारी तरक्की के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और जो विपक्ष है, विपक्ष को तो खत्म कर देना चाहते हैं ये लोग। विपक्ष को खत्म करने का एक साझा अभियान चला रहे हैं। कई बार कई भाषणों में अमित शाह ने और नड्डा ने कहा है कि विपक्ष तो बचेगा ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी 40-50 सालों तक राज करेगी और हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो इतनी बातें सुनते हुए भी अगर आपके अंदर हलचल नहीं मच रही है, आपके दिल दिमाग में हलचल नहीं मच रही है, तो समझ लीजिए कि जिस तरह से आपकी जहालत की जिंदगी शुरू से रही है वैसे हमेशा रहेगी। और उसके लिए, उस जहालत की जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अभियान को आगे बढ़ाना होगा। 22 प्रतिज्ञाओं के तहत हमें धर्म परिवर्तन करना होगा। पेरियार के तहत हमें नास्तिक बनना पड़ेगा। ज्योतिबा राव फूले की तरह हमें शिक्षा के क्षेत्र में झंडे गाड़ने होंगे और तथा कथित सरस्वती जो शिक्षा की देवी मानी जाती है, ऐसी देवियों का बहिष्कार करना होगा। जितने भी 33 करोड़ देवी देवता, राम कृष्ण और भी जितने इनके दुर्गा और काली जितने भी हैं, सबका परित्याग करना होगा। इनमें कुछ भी नहीं है, इनमें पाखंड के अलावा कुछ भी नहीं रखा हुआ है। आपके दिमाग को भोथरा बनाए रखने के लिए और आपको गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहने के लिए इन्होंने धर्म की चाशनी चटाई थी और वो चाशनी जब चाटना बंद कर देंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा राव फुले, पेरियार के रास्ते पर चलेंगे, तभी आपका कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम आगे भी लाने वाले हैं और इससे अच्छे और इससे ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो हम लाएंगे। बस ये है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।